बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज सबसे पहले मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ दैट इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन इन आवर कंट्री कि कोई भी एग्ज़ाम जब हो जाता है या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं तो उनसे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अगर मेरे पास इससे ज़्यादा अच्छी रिसोर्सेज होती, अगर मेरे पास इससे ज़्यादा अच्छी बुक होती, ज़्यादा अच्छे नोट्स होते, ज़्यादा अच्छा टीचर होता या एकेडमी होती, तो आई वुड हैव गेन्ड मोर स्कोर, मैं ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकता था। और उनका स्टूडेंट्स का इस बात पे बहुत फर्म बिलीव होता है कि आप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डिपेंड ऑन द नोट्स दैट यू टुक फ्रॉम अ टीचर या फोटोकॉपीड फ्रॉम अ फ्रेंड या क्लास के बहुत लाइक बच्चा। तो आई वांट टू टेल यू कि अगर आप एक बोर्ड के टॉपर की भी किताबें ले लो, ठीक है, लेट्स से वो आपको दे देता है और आप उसको फोटोकॉपी करवा लेते हो, या आप उसके नोट्स के वो किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करता है उसके पास्ट पेपर्स ले लो और एग्जैक्टली उनको रट्टे लगाना शुरू कर दो, तो यू आर नॉट एवर गोइंग टू बी एज गुड एज देम। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि किसी के भी नोट्स लेने से पहले, किसी की भी बुक लेने से पहले, किसी से बुक मांगने से पहले आप ये सोचो कि व्हाट इज योर बिलीफ। क्या आपका ये फेथ है कि यू कैन डू एज बेटर एज देम? क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके माइंड में कि आपको एक्चुअली किस चीज के बारे में हार्डवर्क करनी चाहिए? Is copying someone else's work is considered hard work or even any work? और इसका कोई आउटपुट भी होगा। You should ask yourself कि आपका अपना फेथ किस चीज पर है? आपके खुद पर है, आपके हार्डवर्क पर है, आपकी मेहनत पर है, आपके नोट्स पर है, आपने जो नॉलेज अब तक गेन किया है, अगर पूरा साल हो गया है तो क्या आपके पास ये कॉन्फिडेंस है कि यू आर गोइंग टू एस द एग्जाम? बिकॉज वी गेट व्हाट वी बिलीव इन, अगर हमारा ये बिलीफ होता, अगर हम खुद पे ये ट्रस्ट कर लें कि आई एम गोइंग टू एस दिस एग्जाम्स, ये अभी जो पेपर्स आ रहे हैं आई एम गोइंग टू पास, या आई एम गोइंग टू बी फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन द कमिंग एग्जाम, या मैंने अब तक जितना पढ़ा है मैं उसको रिकॉल भी कर सकता हूँ, मेरे माइंड में दिमाग में नॉलेज है, मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ रखा है, या मुझे काफ़ी अच्छा याद करना आता है। बिकॉज होता क्या है कि स्टूडेंट्स के पास जितने भी अच्छे नोट्स हो जाएं, ठीक है, जितने भी अच्छे आप ट्यूटर से या अपने क्लास के टॉपर से उसकी बुक लेके या नोट्स लेके फोटोकॉपी करवा लो, why you lag behind in the exam in terms of marks या in terms of getting a good result is कि आपका belief नहीं होता कि you can succeed, आपको ट्रस्ट नहीं होता कि you can actually succeed, you can yourself do better, ठीक है, आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। आप सारा पढ़ के जाते हो, फिर भी हमारे दिमाग में एक ये बात होती है कि यार मैं एग्जाम देने जा रही हूँ बट मुझे लगता है मैंने इस बार पास नहीं होना, बट मुझे लगता है मेरे मार्क्स 70% आएंगे, बट मुझे लगता है कि इस साल भी मेरा मेरिट नहीं बनेगा। दिस इज अवर माइंड सेट कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। और ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनको लगता है कि उनको वसाइल की वजह से वो पीछे रह गए हैं। अगर दे एक्चुअली फोकस ऑन, तो वो अपने माइंडसेट की वजह से पीछे रह जाते हैं। सबसे पहले बिफोर वर्किंग ऑन कलेक्टिंग नोट्स या कलेक्टिंग बुक्स, जिसमें हम अपने पूरा साल ज़ाया कर देते हैं, एक नोट्स ले लिए या नहीं, शायद इससे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, वो पढ़ने के बाद फिर से एक और कंपनी के मार्क्स या एक और एकेडमी के आपने बुक्स खरीदी और फिर वो भी पसंद नहीं आई, फिर किसी और दोस्त से नोट्स लिए, फिर क्लास में किसी ने आपसे ज़्यादा मार्क्स ले लिए तो आपने उससे बात की कि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तुम कौन से नोट्स पढ़ते हो, और उससे कहा कि मैं तो इस एकेडमी को फॉलो करता हूँ, और फिर आप उस एकेडमी के नोट्स लेकर आ गए और अब आप फिर से पढ़ रहे हैं, और ऐसे आपने 3 4 5 बार मुख्तलिफ तरफ के नोट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आपका खुद पे ट्रस्ट नहीं है, जब तक आप ये बिलीव नहीं करते कि यू कैन अचीव समथिंग,
ठीक है। जब तक आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि यू कैन एक्चुअली बी अ टॉपर, जब तक आपको अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट नहीं है, इवन अपनी हैंड राइटिंग पे ट्रस्ट नहीं है कि वो आपको मार्क्स दिला सकती है, आपको अपने हार्ड वर्क पे ट्रस्ट नहीं है, आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि यू आर वर्दी ऑफ सक्सेस, तब तक यू कैन नॉट गेन एनी सक्सेस, ठीक है, एनी पोजीशन इन एनी बोर्ड एग्जाम्स और एनी एग्जाम ऑफ योर लाइफ. When you are ever attempting any exam, always remember कि इस examination में appear होने के लिए what I need the most is confidence in myself. ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपने जितना भी पढ़ रखा है, आपने जितनी भी तैयारी की है, that is enough. ठीक है, और मैं आपको और मज़े की बात ये बता दूं कि किसी के भी नोट्स, किसी की भी बुक, किसी की भी एकेडमी आपसे बेहतर नहीं हो सकती, बिकॉज टुडे एवरीथिंग इज ऑन गूगल, टुडे एवरी लेक्चर इज देयर ऑन एवरी टॉपिक, एवरी सिंगल सब्जेक्ट ऑन यूट्यूब. ठीक है, आप अपने घर में बैठ के अपनी सिंपल सी बुक, जो सबसे सिंपल आपको एक सब्जेक्ट की मिल सकती है, उसको लेके अगर आप उसके एक एक वर्ड या टॉपिक को गूगल करो या सर्च करो किसी भी सर्च इंजन पर, यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स देखो, यू कैन मेक any notes that are better than any topper that has ever succeeded in our board exams. वजह ये है कि you don't trust yourself. आपको सिर्फ खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, वरना नॉलेज के या विजडम के ज़खायर जो हैं वो इस टाइम इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और आप जितनी एनर्जी या एफर्ट दूसरों के नोट्स ढूंढने में, दूसरों से नोट्स हासिल करने में लगाते हो, इफ़ यू पुट दैट एनर्जी और एफर्ट इन मेकिंग योर ओन नोट्स, दैट्स बेटर फॉर यू. ठीक है, तो ऑलवेज बिफोर एंटरिंग एनी एग्जामिनेशन हॉल, ऑलवेज टेल योर सेल्फ कि जो आप कर सकते हो इन दिस एग्ज़ाम, जिस तरह से आप एक्सेल कर सकते हो, उस तरह से कोई भी नहीं कर सकता. ठीक है, जिस तरह से कोई भी क्लास शुरू होती है, लाइक अभी आपने एक एग्जाम ख़त्म किया और अब आपकी नई क्लासेस शुरू हुई हैं, ऑलवेज टेल योरसेल्फ कि इस साल जिस तरह से मैं पढ़ सकता हूँ वैसे कोई भी नहीं पढ़ सकता, जिस तरह से मैं मेहनत कर सकता हूँ या जिस तरह से मैं नोट्स बना सकता हूँ, जिस तरह से जितना टाइम मैं पढ़ाई के लिए निकाल सकता हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है. सबसे पहले हैव फेथ इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू. First start dreaming, first start believing that you can do anything better than anybody, and then you are actually going to succeed because you have faith in yourself, you have confidence. अक्सर हमारे पास confidence नहीं होता, हमें जितना अच्छा भी आता है हम वो लिख नहीं सकते because we don't trust ourselves. ठीक है, वी डोंट ट्रस्ट आवर मेमोरी. अक्सर होता है कि हम MCQ का आंसर भी आता होता है बट वी डोंट ट्रस्ट कि मुझे सही से याद आ रहा है ये A ही था, चलो मैं B कर देता हूँ, एंड देन यू रिग्रेट कि काश मुझे खुद पे ट्रस्ट होता. तो सबसे पहले जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ कि यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ. ओके, दैट्स ऑल. बाय.